हे गाइस, आज हम ओरिजिनल सिन कॉमिक के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन्होंने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई इस चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि नोआ के पिता अचानक कहीं गायब हो जाते हैं और इसका पता लगाने वो उआटू द वाचर के पास जाता है। अब आगे नोआ उआटू द वाचर से ये पूछता है कि वो अपने पिता के बारे में जानना चाहता है कि उस टाइम पर उसके पिता कहाँ पर हैं। पर उसकी बात सुनकर उआटू उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी नोआ की नज़र नीचे जमीन पर पड़ती है और वो ये देखता है कि उआटू इस समय जिस चीज पर खड़ा है वो एक मल्टीवर्सल फ्रिक्शन इंजन होता है। नोआ के सवाल पूछने के बाद उआटू उसे बिना कोई जवाब दिए हुए उसे एक इशारा करता है और सामने वाली स्क्रीन को देखने के लिए कहता है। इशारे में नोआ समझ जाता है कि उआटू उसे कुछ दिखाना चाहता है और फिर वो उसके इशारे के बाद उस डिस्प्ले को देखता है जहाँ पर नोआ के सामने वाचर्स की एक स्टोरी स्टार्ट होती है। नोआ ये देखता है कि वाचर्स की ये रेस हजारों लाखों साल पुरानी है और आज से बहुत हजार साल पहले सभी वाचर्स एक साथ मिलकर रहा करते थे। वो देखता है कि दो वाचर्स आपस में बहस कर रहे हैं और इनमें से एक का नाम एमनू होता है और दूसरा वाचर एमनू से कहता है कि हम वाचर इस पूरे मल्टीवर्स के बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं और पावरफुल होने के साथ ही हमारा दिमाग भी बहुत तेज है, इसीलिए हमें अपनी ताकत और दिमाग को दूसरे स्पीशीज के साथ बांटना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी विकसित हो सकें। और उस वाचर्स की उन बातों को सुनकर एमनू उसे मना कर देता है और वो उससे कहता है कि दूसरी स्पीशीज के साथ अपनी पावर्स और इंटेलिजेंस को बांटना काफी खतरनाक हो सकता है। ये दूसरा वाचर्स और कोई नहीं बल्कि उआटू के पिता होते हैं जिनका नाम इकोर होता है। इकोर और एमनू दोनों ही अपनी बातों पर बहस करने लगते हैं और इसीलिए वो सभी वाचर्स की बैठक बुलाते हैं और उन सबके सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद इन दोनों की प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होती है और ज़्यादातर वाचर्स इकोर का साथ देते हैं और वो सभी इकोर की बातों को मान लेते हैं कि हमें अपनी पावर्स और इंटेलिजेंस दूसरे स्पीशीज के साथ बांटनी चाहिए। इसके बाद सभी वाचर्स मिलकर दूसरों की मदद करने का फैसला करते हैं और फिर वो सभी वाचर्स पास के एक प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ की पिछड़ी हुई सिविलाइजेशन को एटॉमिक पावर सिखाते हैं ताकि वो इस पावर सोर्स की वजह से अपनी पूरी सिविलाइजेशन को ग्रो कर सके और पहले से ज़्यादा एडवांस बन सके। लेकिन फिर वाचर्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर जब वो कुछ समय बाद वाचर्स उनके कारनामे देखने के लिए वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर से खतरनाक वेपन्स बनाए और उन वेपन से एक दूसरे को ही ख़त्म कर लिया और अब उनका प्लेनेट बर्बाद हो गया है। ये सब देखकर उआटू के फादर इकोर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और इन सब का जिम्मेदार खुद को मानते हैं और इकोर ये सोचने लगते हैं कि अगर उसने ये पावर्स उनके हाथों में नहीं दिया होता तो आज भी ये लोग हंसी खुशी से जी रहे होते और शायद इनके बीच कभी लड़ाई भी नहीं होती। इसके बाद सारे वाचर्स मिलकर यह फैसला करते हैं कि अब से किसी के बीच टांग नहीं लड़ाएंगे, लेकिन हाँ देखेंगे ज़रूर। इस पूरी कहानी को देखने के बाद नोआ यह समझ जाता है कि क्यों वाचर्स किसी के बीच टांग नहीं लड़ाते और वो हमेशा सिर्फ चीज़ों को देखते रहते हैं। ये सब जानने के बाद नोआ उआटू से पूछता है कि आप वाचर्स क्या क्या देख सकते हैं। क्या आप आसपास के प्लेनेट के इवेंट्स को देख सकते हैं या फिर आप पूरी गैलेक्सी के इवेंट्स को देख सकते हैं। नोआ की बातें सुनकर उआटू नोआ के सामने कई सारे डिस्प्लेस खोलता है और वो उन सभी डिस्प्लेस को देखकर नोआ को ये समझ में आ जाता है कि वाचर सिर्फ कोई गैलेक्सी या यूनिवर्स तक नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स में चलने वाले हर इवेंट को देख सकते हैं और वो भी एक ही बार में। ये सब देखने के बाद नोआ यहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते वो उआटू द वाचर से कहता है कि यहाँ पर वो सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो अपने पिता के बारे में जान सके, लेकिन अब शायद उसे इस बात का जवाब नहीं मिलेगा। और ये बोलकर नोआ अपना मुंह लटका लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उआटू कुछ बोलता है और वो नोआ को ये जवाब देता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। उआटू के मुंह से अपने पिता के बारे में यह बात सुनकर नोआ बहुत खुश हो जाता है और इसीलिए वो वहाँ से हंसते खेलते जाने लगता है। इधर अर्थ प्लैनेट के अंदर
निक फ्यूरी, ब्लैक विडो, वुल्वरीन और कैप्टन अमेरिका चारों मिलकर एक रेस्टोरेंट के अंदर डिनर कर रहे होते हैं और खाना खाते खाते एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कैप्टन का फ़ोन बजता है। जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाते हैं वैसे ही उन्हें पता लगता है कि उन्हें थोर का फ़ोन आया होता है। थोर से बातें करते हुए कैप्टन थोर से कहते हैं कि थोर, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल भी है? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। और फिर ये बोलकर कैप्टन फ़ोन काट देते हैं और अपने सभी साथियों से कहते हैं कि हमें अभी मून पर जाना होगा। वो सभी कैप्टन से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात हुई है कि हमें मून पर जाना पड़ रहा है। कैप्टन उन सबको बताते हैं कि अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है और इसीलिए हमें जल्द से जल्द मून पर जाना होगा। इसके बाद ही वो चारों अपनी फ्लाइंग कार के अंदर बैठते हैं और अर्थ से सीधा मून पर चले जाते हैं। मून पर आते ही उन चारों की मुलाकात थोर से होती है और थोर के साथ वो सभी देखते हैं कि वहाँ आयरन मैन भी है। थोर उन सभी को बताता है कि जब वो अर्थ से निकलकर एसगार्ड जा रहा था तभी उसने देखा कि स्पेस के अंदर किसी का खून बह रहा है और उस खून को देखते ही वो समझ गया कि ये खून किसी आम बंदे का नहीं है। और फिर वो इस खून के बारे में पता करने वो यहाँ तक आ गया। इसी के आगे थोर उन सभी से कहता है कि मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे वो मिला नहीं जिसने ये किया है। मैं तो इस बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये काम कर कौन सकता है। इसके बाद कैप्टन और कैप्टन के सारे साथी अपने सामने पड़ी एक लाश को देखते हैं और उस लाश को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उआटू द वाचर की होती है। तो गाइस, ये ओरिजिनल सीन का सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में।